ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 60वां सेशन है। हम लोग आज से किष्किंधा कांड शुरू करने जा रहे हैं। ये सेशन हम इंदौर से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। अभी तक एक खूबसूरत यात्रा प्रभु कृपा से बनी रही और इस यात्रा में राम कथा जारी रही। ये राम कथा 24 नवंबर 2024 संडे को प्रारंभ हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी, जो प्रोजेक्ट सेल्फ और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का गर्भस्थान। तो वहां से प्रारंभ होती हुई 26 सेशन के बाद बाल कांड समाप्त हुआ। इसमें हमने श्री राम कौन है उनको जाना, गुरु सत्संग का क्या महत्व है उसको जाना, रामचरितमानस का अर्थ क्या है उसको जाना, जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनका क्या महत्व है उसको जाना, एक पर्पस क्यों होना चाहिए जीवन में उसके बारे में जाना। हमने राम नाम की गहरा अर्थ समझा, सगुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या होती है उसको जाना, रामचरित सरोवर को समझा, उसका महात्म्य जाना। हमने भगवान राम की कथा जानी, भगवान शिव की कथा जानी, माता पार्वती की कथा जानी, जय विजय की कथा जानी, नारद जी की कथा जानी, जलंधर दैत्य की कथा जानी, रावण की भी कथा जानी, उसके पूर्व जन्मों की। और फिर श्री राम का जन्म हुआ, विश्वामित्र जी का वहां आना, ताड़ का वध, ये सब चीजें, ये सब प्रसंग हमारे पढ़ने में आए। राम जी का विश्वामित्र जी के साथ अहिल्या जी का उद्धार करना, जनकपुर जाना, माता सीता को पहली बार देखना, उस उद्यान में माता सीता और भगवान राम का मिलन होना, माता का स्वयंवर होना, धनुष का टूटना, परशुराम जी का क्रोधित होना, और उसके बाद परशुराम जी का श्री राम से प्रेम से एकाकार हो जाना, और उसके उपरांत माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह संदर्भ, ये सब चीजें हमने पहले कांड में देखी। तो पहला जो रामचरितमानस का कांड रहा, उसमें 6 महीने हम लोगों को लगे, 26 सेशंस हुए। प्रभु कृपा बनी रही, आपकी हमारी सेहत बनी रही, और इंटरनेट बना रहा, तो कोई सेशन मिस नहीं रहा। और ये 3 महाद्वीपों से टेलीकास्ट हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, 5 देश, भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके एंड जर्मनी, भारत के 7 राज्य, गुजरात, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम, एक यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार। 26 सेशंस में से 13 उज्जैन से टेलीकास्ट हुए। उसके बाद फिर हम लोगों ने अयोध्या कांड पढ़ा, जहां प्रभु का राज्यभिषेक हुआ। फिर मंथरा के द्वारा कैकेयी जी को भड़काना हमने पढ़ा, और उसके बाद किस प्रकार से अंदर की जो इनसिक्योरिटीज थी, वासनाएं थी, कैसे वो व्यक्ति के मन को घेर लेती हैं, और कैकेयी द्वारा वो 2 वरदानों को मांगना जो अभिशाप बन गए। और फिर दशरथ और कैकेयी के आपस के संबंधों में परेशानियां, वो दर्द जिससे राजा दशरथ गुजरे, इल्यूजनल रियलिटी, रिलेटिव रियलिटी का प्ले, कैकई मन, मंथरा मन, इन सबको हम लोगों ने देखा। और उसके बाद किस प्रकार राम जी का संवाद सीता जी से हुआ, लक्ष्मण जी से हुआ, उस संवादों से हमने सीखा। और उसके बाद अंततः वन प्रस्थान हुआ, श्री लक्ष्मण को राम जी ने जो ज्ञान दिया, श्री राम गीता। और उसके बाद केवट प्रकरण हुआ, राम जी से मिलने उनके सखा आए, और जहाँ निषादराज गुहा से मुलाकात हुई, ये सब चीजें, ऋषि भारद्वाज से मुलाकात हुई, ऋषि वाल्मीकि से वो मुलाकात हुई, भगवान कहाँ रहे, भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूं, इस प्रकार के कई प्रकरण हमने देखे। कहाँ भगवान को रहना चाहिए वो भी हमने देखा, और कहाँ भगवान रहते हैं वो भी हमने देखा। दशरथ जी की मृत्यु इसी प्रसंग में हुई, और भरत जी का वहां पहुंचना हुआ, और वहां पहुंचकर फिर अंततः
जब कैकेयी और भरत जी का संवाद हमने जाना, कौशल्या भरत जी का संवाद हमने जाना, वशिष्ठ भरत जी का संवाद हमने जाना, बड़ा इमोशनल टर्मोइल वाला ये मूलतः अयोध्या कांड था। और उसके बाद फिर निषाद राज और भरत जी का संवाद हमने जाना, फिर ऋषि भारद्वाज और भरत जी का संवाद जाना, फिर राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी का संवाद देखा, और फिर राम भरत मिलन, और अंततः चरण पादुका लेके भरत जब वहां से रवाना हुए, वहां तक हमने अयोध्या कांड में देखा। अयोध्या कांड 5 महीने चला, 21 सेशन हुए, प्रभु का कृपा से कोई सेशन मिस नहीं हुआ, और 1 जून से 19 अक्टूबर 2025 को ये समाप्त हुआ। साउथ अमेरिका एक नया महाद्वीप इसमें जुड़ा, महाराष्ट्र और केरल 2 नए राज्य और जुड़े, लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी जुड़ी। 21 सेशंस में से 11 उज्जैन से टेलीकास्ट हुए, और लगभग 50% सेशन उज्जैन से रहे। उसके बाद फिर वन वन की ओर प्रस्थान हुआ। जो घने वन की ओर राम जी गए, तो वहां अत्रि ऋषि से मुलाकात हुई, अरण्य कांड में माता अनुसुईया और माता सीता में संवाद हुआ, दंडकारण्य वन की ओर प्रस्थान हुआ, संत सेवा की श्री राम जी ने, श्री राम गीता हमने सुनी, जटायु से मिलन हुआ, और सुप्रखा प्रकरण यही हुआ। और सुप्रखा प्रकरण के साथ साथ खरदूषण प्रकरण, किस प्रकार रावण भी अब इस पूरी कथा में जुड़ गया, फिर सीता जी का हरण हुआ, फिर जटायु जी ने उनकी रक्षा की कोशिश की, और उसके बाद जटायु जी का अंतिम संस्कार श्री राम द्वारा किया गया। माता शबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। और अब पिछली बार हमने राम सीता विवाह प्रकरण पढ़ा था, इस बार राम सीता विरह प्रकरण भी हमारे पढ़ने में आया। ये सबसे छोटा कांड था, इसमें 45 दोहे ही थे। और रामचरितमानस का अरण्य कांड 2.5 महीने में समापन हुआ, 12 सेशन हुए, प्रभु कृपा से कोई सेशन मिस नहीं हुआ। 11 जनवरी को ये समाप्त हुआ। पूरे सेशंस एशिया से हुए, भारत से हुए, और गुजरात और मध्य प्रदेश इन्हीं 2 राज्यों से सेशन टेलीकास्ट हुए। और 12 में से 11 सेशन में हमें घर पे रुकने का सौभाग्य इस बार प्राप्त हुआ, और उज्जैन से 92% सेशंस टेलीकास्ट हुए। ये अभी तक की समरी थी राम कथा का। ये रिपोर्ट कार्ड भगवान राम को हम मिल के दे रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हम लोग निरंतर इस कथा को जारी रखे हुए हैं। 3 कांड हो चुके हैं। भगवान हनुमान जी को भी ध्यान करके ये रिपोर्ट कार्ड एक तरह से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 13.5 महीनों से हम सब मिलके इस कथा को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, एक भी सेशन मिस नहीं हुआ। 59 सेशन हो चुके हैं। 24 नवंबर 2024 से 11 जनवरी 26 तक 4 महाद्वीप, 6 देश, 9 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी, और 59% सेशन उज्जैन से अभी तक लिए गए हैं। अब और परमात्मा की स्तुति करके हम देखें कि इस पूरी जो यात्रा रही, ये किस दिशा में बढ़ी। मुख्य विषय बालकांड का तो भगवान की बाल लीलाएं थी, उनका विवाह हुआ, धर्म की स्थापना का आरंभ हुआ, राम जी ने सीखा भी कि धर्म की स्थापना किस प्रकार की जाती है, अपने गुरुओं से सीखा। जो सीखा था उसके पालना का समय अब आने वाला था। अयोध्या कांड त्याग का कांड था, धर्म पालन अब करना जरूरी था, राज्य को त्यागना था, वनगमन हुआ, भातृभक्ति देखी, आदर्श आचरण, फिर अरण्य कांड हुआ। अब यहाँ कोई गुरु साथ में नहीं। अयोध्या कांड में तो फिर विपरीत परिस्थितियों में गुरु का मार्गदर्शन भी मिल गया, पर अब अपने अंदर ही वो गुरु स्थापित करके हम जीवन के अरण्य कांड में जाते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी चलता है। बाल कांड होता है, हम सीखते हैं, जानते हैं। अयोध्या कांड होता है, रिश्ते नाते अप्स एंड डाउन्स, पर बड़े बुजुर्गों का साथ रहता है, गुरुओं का साथ रहता है। फिर जीवन कारण्य कांड आता है, जहां गुरु नहीं होते साथ में, हमारी तपश्चर्या ही हमारा साधन होती है। और फिर नए ऋषि मुनि मिले, उनका मार्गदर्शन लिया, राक्षस विनाश का समय रहा, धर्म की रक्षा की बात थी इस समय। अब किष्किंधा कांड हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां मैत्री, संगठन, राजनीति, पराक्रम और न्याय हेतु अभियान ये प्रमुख विषय रहेंगे। बालकांड बाल्यावस्था है, निर्मलता और जिज्ञासा है इसमें। अयोध्या कांड कर्तव्य और त्याग का कांड है। अरण्य कांड परिपक्वता, आत्म संयम, तप का कांड है। किष्किंधा कांड
सामाजिक व्यवहारिकता, परिपक्वता, सहयोग, नीति, नेतृत्व, ये सब हम इसमें पढ़ने जाए। भाव हमने देखा, बालकांड में अद्भुत श्रृंगार और हास्य रस था। अयोध्या कांड में करुणा, शांत और वीर रस भी था। लक्ष्मण का वीर रस, राम जी ने भी अपने अंदर की आंतरिक वीरता का प्रदर्शन किया। पर अरण्य कांड भयानक रस है। हमारे जीवन का भी अरण्य कांड आता है जब भयानक रस होता है, वीरोचित है इसमें। हाँ, शांत रस भी है क्योंकि प्रकृति में रहे प्रभु, मिश्रण है। अब जो हम किष्किंधा में पढ़ेंगे वो वीर रस है, मैत्री है, श्री हनुमान जी स्वयं आएंगे, उत्साह है, नीति है। राम जी फिर खड़े हुए, अब प्रतिज्ञा के साथ। उन्होंने कह ही दिया कि रावण को कह देना, उन्होंने कह ही दिया उनको, जटायु महाराज को, कि पिताजी को बताइए मत ये हुआ। कुछ दिनों बाद ये सारी कथा दशानन रावण स्वयं ऊपर जाके उन्हें बताएगा। जीवन के चार चरण हैं, आनंद, संघर्ष, आत्म संयम और लक्ष्य साधन। तो ये है किष्किंधा कांड। बचपन आनंद में बीत, और उसके बाद युवावस्था का संघर्ष होता है खुद को बनाने में। फिर मैच्योरिटी आती है, आत्म संयम, और फिर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होता है। मुख्य घटनाएं उसमें राम जी का जन्म रहा, बालकांड में वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी का संग, सीता स्वयंवर, परशुराम जी संवाद, ये सब हमने पढ़ा। अयोध्या कांड में कैकेयी जी के वरदान, वनगमन, भरत जी की पादुका राज्य की स्थापना, अरण्य कांड में ऋषियों की रक्षा, राक्षस वध, सीता हरण, जटायु गाथा। अब श्री हनुमान मिलन होगा, सुग्रीव जी से मैत्री होगी, वाली वध होगा, वानर सेना का संगठन होगा, सीता खोज हेतु अब आगे तैयारी होगी। तो बालकांड तैयारी है, अयोध्या कांड त्याग है, अरण्य कांड तप है, और किष्किंधा कांड उस तप के आधार पर रणनीति और संगठन बना के आगे बढ़ना है। ये जीवन के कांड है। प्रमुख संबंध हमने बालकांड में गुरु शिष्य संबंध देखा, पिता पुत्र संबंध देखा, देव भक्त संबंध देखा, भाई भाई के रिश्ते देखे। अयोध्या कांड में पति पत्नी संबंध देखा, भाई भाई संबंध देखा, माता पुत्र संबंध देखा, मित्र मित्र, निषाद राज और भगवान राम संबंध देखे। अरण्य कांड में हमने साधक गुरु ऋषि और इनका संबंध देखा, मित्र सेवक का संबंध देखा, और अब शत्रु कैसे संबंध हमने इसमें देखा। अब किष्किंधा कांड में हम मित्र और बंधन, मित्र से जो बंधन होता है प्रेम का, वो देखेंगे, सेवक नायक संबंध देखेंगे, संगठन नेतृत्व संबंध देखेंगे, वानर सेना देखेंगे, न्याय संघर्ष देखेंगे, वाली प्रसंग देखेंगे। तो सीखना, निभाना, तपना, ये पिछले तीन कांड थे। पहला कांड सीखना, दूसरा निभाना, तीसरा रिश्ते निभाना, पूरा अयोध्या कांड रिश्ते निभाना था, तीसरा तपना, और चौथा मिलकर लक्ष्य साधन करना। अब हम ये सीखने जा रहे हैं। क्षमा करें, मित्र सेवक में वहां हनुमान जी का शब्द आया है जो ठीक नहीं है। यहां ठीक, आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद दार्शनिक स्तर पे दिव्यता, राम जी दिव्य स्वरूप में आए, भक्ति का प्रकाट्य हुआ। अयोध्या कांड में धर्म रूप में त्याग और समर्पण, अरण्य ज्ञान, ज्ञान रूप में तप, संयम, विवेक की पराकाष्ठा। अब किष्किंधा कांड है कर्मयोग, सामूहिक शक्ति, नीति, विवेकपूर्ण निर्णय लेने का समय है। सो बाल कांड ज्ञान का अंकुर है, अयोध्या कांड में धर्म का पुष्प खिलता है, अरण्य कांड में तप रूपी फल मिलता है, और किष्किंधा कांड कर्म सिद्धि का मार्ग वहां से खिलता है। नेतृत्व का संदेश, नेतृत्व का संदेश बालकांड में सीखने के लिए तैयार रहे, आत्मशक्ति पहचानने की प्रेरणा मिलती है गुरुओं से। अयोध्या कांड आपको इमोशनल टर्मोइल से गुजारता, किसी भी परिस्थिति में धर्म पर अडिग रहना सिखाता है। अरण्य कांड संकट में भी दूसरों की रक्षा हेतु तप और त्याग का आदर्श। किष्किंधा कांड नेटवर्किंग, टीम बिल्डिंग, रणनीति, निष्पक्ष निर्णय और लक्ष्य हेतु संगठन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। नेतृत्व की चार अवस्थाएं इन चारों कांड से होकर गुजरती हैं, सीखना, निभाना, तपना और संगठित होकर साधना करना। भक्ति रूप में अगर हम देखें
तो लीला भक्ति थी पहले कांड में, भगवान का खेल भावना। फिर प्रेम भक्ति, सेवा और समर्पण अयोध्या कांड में हमने देखा। फिर सेवा भक्ति, ऋषियों की सेवा, त्याग तप और करुणा। प्रभु भक्ति कैसे की जाए, नवदा भक्ति हमने सीखी। किष्किंधा कांड, दास्य भक्ति, जो हम स्वयं हनुमान जी से सीखेंगे। सखा भक्ति, जो हम सुग्रीव जी से सीखेंगे। सो खेल प्रेम सेवा और समर्पित कर्म, ये सबसे गुजरा। वेदांतिक दृष्टि से हम देखें तो आत्मा की चैतन्य का प्रथम जागरण होता है जब भगवान अवतरित होते हैं। चैतन्य जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो रूप लेके आती है। अयोध्या कांड, आत्मा में धर्म की स्थिरता होती है। अरण्य कांड, आत्मा में तत्व ज्ञान और वैराग्य की पूर्णता। अरण्य कांड वैराग्य का कांड है, अयोध्या कांड धर्म का कांड है, बाल कांड चेतना का कांड है, किष्किंधा कांड संकल्प शक्ति का कांड है। अब युद्ध है, ध्येय के प्रति निष्ठावान रहने का काम है। जो भी लक्ष्य बनाया उस 100% कार्य करें। सामूहिक धर्म युद्ध कैसे होता है, बाल कांड बताता है मैं कौन हूं, अयोध्या कांड बताता है मुझे कैसे जीना है, अरण्य कांड बताता है मुझे क्यों जीना है, पर्पस। क्योंकि जब आप ऋषि मुनियों के साथ बैठते हैं, जंगल में एक दशक बिताते हैं, यू रियलाइज योर पर्पस। पर किष्किंधा कांड बताता है कि मुझे जीतना कैसे है, धर्म के साथ रहते हुए जीवन। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो बचपन की उत्सुकता, निर्मलता, सीखने की ललक, ये सब हमने बाल कांड में देखा। अयोध्या कांड में युवावस्था का संतुलन, आंतरिक संघर्ष जो भगवान भाव से गुजरे सारे, कठिन निर्णय लेना। अरण्य कांड परिपक्वता, आयु का संयम, आत्म संयम, बाहरी संघर्ष हमने देखे। अयोध्या कांड आंतरिक संघर्ष थे, अरण्य कांड बाहर के संघर्ष थे। शूर्पणखा, रावण, क्या नहीं देखा। और इसीलिए व्यवसायिक आपके पास जो भी आपने सीखा है, योग कर्म सुकौशल, उन शास्त्रों का, उन शस्त्रों की उत्कृष्टता, एस बी से प्रो हो जाना चाहिए आपको उन सब चीजों में। वो हमने देखा कि आपके अपने ज्ञान में, अपने शस्त्रों में प्रो है। किष्किंधा कांड में हमने देखेंगे हम सामाजिक परिपक्वता, मित्रता में विश्वास कैसे रखा जाता है, टीम वर्क कैसे करें, साहस और लक्ष्य पे टिके रहे। तो चारों कांड की समरी, निर्मलता, निष्ठा, निर्वैराग्य और संकल्प सिद्धि। आध्यात्मिक प्रतीक क्या है, षष्ठी का आरंभ है बालकांड, आनंद और नए जीवन है। अयोध्या कांड धर्म का पालन है और भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल इंटेलिजेंस है। अरण्य कांड तप, ज्ञान और आत्म विजय है। हम इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, फिर हम डिसिप्लिन से जीवन जीते हैं। किष्किंधा कांड सक्रिय पुरुषार्थ है, नीति, धर्म और सबको साथ में लेके आगे बढ़ने के लिए सिखाता है किष्किंधा कांड। सो आत्मा की चारों अवस्थाएं, सृजन, संरक्षण, शुद्धि और साधन का बल, सबके साथ आगे बढ़ने का। आदर्श पात्र वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, परशुराम जी। अयोध्या कांड में राम जी, सीता जी, भरत जी, कैकेयी जी। अरण्य कांड में अत्रि ऋषि, अनुसुईया, शरभंग ऋषि, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, जटायु जी, शबरी, श्री हनुमान जी की दस्तक सुनने में आती है बस अरण्य कांड में। किष्किंधा कांड में हनुमान जी से ही तो ये कांड शुरू होता है। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, तारा, वाली, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अब। बाल कांड में गुरु, अयोध्या कांड में कर्तव्य, अरण्य कांड में कर्म, त्याग और किष्किंधा कांड में संगठन की शक्ति। ये सब महत्वपूर्ण है। भावनात्मक स्वरूप, हर्ष, कौतुक और प्रेम। अयोध्या कांड में वेदना, त्याग और करुणा। तप, अरण्य कांड में तप, भय और स्थिरता, जंगल के बीच में रहना, हम सब पढ़ चुके हैं। किष्किंधा कांड उत्साह, आशा, मित्र, विश्वास और विजय आकांक्षा, ये सब पढ़ेंगे। तो आनंद से प्रारंभ होकर लक्ष्य सिद्धि तक जाना। जीवन दर्शन, बालकांड सीखिए, अयोध्या कांड रिश्ते निभाइए, अरण्य ज्ञान त्याग, तप और सेवा कीजिए, किष्किंधा कांड लक्ष्य साधने के लिए टीम बनाइए। तो सीखना, जीना, तपना और मिलकर जीतना। वेदांतिक संदेश स्पष्ट है,
बालकांड आत्मचेतना का जागरण है। अयोध्या कांड धर्म में स्थित चित्त रखना और फिर कर्म करना। अरण्य कांड स्वयं में लीनता, वन में जाकर उपासना कर। किष्किंधा कांड समष्टि धर्म के लिए समर्पित कर्म, लक्ष्य के लिए संगठन योग। और इसीलिए ज्ञान, कर्म, उपासना ये सब मिलके हमारा जीवन आगे बढ़ता है। रूपक दृष्टि से भी हम देखें तो प्रभु का अवतरण हुआ और अहम का शुद्धिकरण हुआ। राम जी ने ज्ञान से अपने आप को पहचाना अब इस नए अवतार में। अयोध्या कांड में उन्होंने त्याग किया, स्वार्थ का विसर्जन किया। अरण्य कांड में तप किया, वासनाओं का दहन किया। किष्किंधा कांड में जब मेरी वासना समाप्त हो जाती है, मेरा अहंकार समाप्त हो जाता है, तो मित्रता होती है, संगठन बनता है, मैं नीति से चलता हूं। और इन चारों कर्म से आत्मशुद्धि से आत्मसिद्धि तक पहुंचे। तो आध्यात्मिक क्रियाएं हमने देखा साथ, ये बालकांड प्रिपरेशन है, अयोध्या कांड प्रैक्टिस है, अरण्य कांड परफॉर्मेंस है, और किष्किंधा कांड पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन। मुख्य गुण है, बालकांड एस्पिरेशन है, अयोध्या कांड एम बनाना, जीवन का लक्ष्य पहचानना, अरण्य कांड उस पर एक्ट करना, और किष्किंधा कांड अलाइन करना दूसरों से ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सके। भावनात्मक स्थिति, बालकांड फन, अयोध्या कांड फॉरबेरेंस, विपरीत परिस्थितियों, अरण्य कांड जंगल में फोर्टिट्यूड, किष्किंधा कांड सबके साथ मिला के फेलोशिप, टीम बनाना। इसी प्रकार हमारा अवतरण होता है, धर्म का पालन करते हैं, आत्मा के प्रकाश को जागृत करते हैं और लक्ष्य सिद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि जीवन की भी अवस्थाएं, बालकांड श्रवण और जिज्ञासा है, मैं कौन हूं, एज ऑफ क्वेश्चनिंग। श्रवण ज्ञान का आरंभ हुआ। अयोध्या कांड धर्म और त्याग, मैं कैसे जीऊं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लाइफ, ये कर्मयोग है, विवेक और अभ्यास की। अरण्य कांड तप और संयम में क्या छोड़ सकता हूं, क्लैरिटी, प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। जंगल में फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उपासना का समय है, वैराग्य का समय है, साधना का समय है। किष्किंधा कांड सेवा और सहयोग में दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, गिविंग बैक। ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ये सब हम पढ़ेंगे। बालकांड शुद्ध चेतना, निर्मल बालक सा हृदय ही ईश्वर का मंदिर है। अयोध्या कांड कर्तव्य ही कर्मयोग है, धर्म ही स्थिरता है। अरण्य कांड बाहर जगत से जब दूरी बढ़ती है तभी अंदर के जगत का दर्शन होता है। किष्किंधा कांड मेरे योगदान देने की क्षमता ही मेरा वरदान है जीवन में, मैं क्या कर पाया दूसरों के लिए, यही किष्किंधा कांड बताता है। खुद के लिए तो सभी जी लेते हैं। तो इन सब से गुजर के हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो हम देख पाते हैं कि प्रमुख किरदार भी अलग अलग कांड में बदल गए। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव, बाली, श्री हनुमान, तारा, रूमा, अंगद, संपाति, जामवंत, आने वाले जो 30 दोहे हैं इस कांड में, ये प्रमुख किरदार श्री राम और लक्ष्मण जी के अलावा ये प्रमुख किरदार निभाने वाले हैं। जैसे अरण्य कांड में रहे थे अत्रि ऋषि, अनुसुईया, शरभंग मुनि, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, ये सब। किष्किंधा का नाम किष्किंधा कांड क्यों है? किस का अर्थ है बानर। किंग मीन्स कौन या किया, धा मीन्स दूत। इसका मतलब है कि बानरों का किया गया या बानरों द्वारा किया गया जो कार्य है, जो राज्य है, उसको किष्किंधा कहते हैं। जो कार्य बानरों द्वारा किया गया, जो राज्य बानरों द्वारा किया गया, उसको किष्किंधा कहते हैं। तो बानरों का राज्य या बानरों का कार्य इस किष्किंधा, तो इसीलिए इसका नाम है किष्किंधा कांड। क्योंकि अब नर की मदद वानर करेंगे और नर और वानर मिलकर रावण का संहार करके नारायण की स्थापना करेंगे। तो ये इस कांड की शुरुआत करते हैं।
हमने देखा बालकांड चाइल्डहुड है हमारा, प्लेइंग केयर फ्री, पेरेंट्स, एजुकेशन, असाइनमेंट्स एंड मैरिज है। अयोध्या कांड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब जीवन में ये आने लगे, जानिए मेरा अयोध्या कांड शुरू हो गया। चैलेंजेस, रिलेशनशिप डायनामिक्स, प्रोफेशनल लर्निंग्स, पॉलिटिक्स, इमोशनल इश्यूज। फिर धीरे धीरे जब हम इस सब से गुजरते हैं तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ आती है। अप्स एंड डाउन फेस करते हैं, डिसेप्शन को डील करते हैं, फियर, टीयर, एक्सट्रीम चैलेंजेस को देखते हैं। जब ये सब हो रहा है तो जानिए अब अरण्य कांड आ गया, जंगल में उतर पड़े हैं। फिर किष्किंधा कांड, धीरे धीरे इस जंगल को डील करने की एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। नेटवर्किंग हम सीखते हैं, उन्हीं चुनौतियों को सबके सहयोग के साथ डील कर पाते हैं, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, क्लैरिटी गेन करते हैं, एंड अपने हिडन टैलेंट्स को पता लगाते हैं, जिसे हनुमान जी भी पता लगाएंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेके प्रारंभ करते हैं किष्किंधा कांड। सबसे पहले भगवान की स्तुति से किष्किंधा कांड की प्रारंभ होता है। भगवान की स्तुति करते हैं तुलसीदास जी। वो कहते हैं, कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यधिक बलवान विज्ञान के धाम। पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, भगवान का रंग नीला है और ये हम सबको प्रेरित करता है कि हम भी उस बादल की तरह बने जो नीला होता है और सब पे बरसता है, जो सबके लिए जीता है, जिसमें करुणा के आंसू होते हैं, जिसके मन में करुणा होती है और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। वो श्याम वर्ण है। अगर आप सारे रंगों को मिला दें तो काला रंग बन जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स लाइफ, लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट इज श्याम वर्णा लाइफ। अत्यधिक बलवान, सामर्थ्यवान ही इतिहास लिखते हैं। अगर आप कमजोर हो गए, बिल्कुल सही कहावत है, जब तक शेर ताकतवर बनकर पढ़ना लिखना नहीं सीखता, सारी कथाएं शिकारियों के ही गुण गाएंगी। सामर्थ्यवान इतिहास लिखते हैं, सामर्थ्य लाइए। विज्ञान के धाम, विज्ञान मीन्स डायरेक्ट नॉलेज, आनुभाविक ज्ञान। सो भगवान की स्तुति से, उनके चरित्र को पढ़ने से और उस पर मेडिटेट करने से हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है उपनिषद की टीचिंग्स का। देखिए क्यों अत्यधिक बलवान होना महत्वपूर्ण भी है। दुनिया भर में, भारत भर में इतने सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा देश के घरों में वापस स्थापित हो। पर भारत के प्रधानमंत्री जी, अगर उनके मन में यह विचार आया कि ये ज्ञान परंपरा स्थापित हो, तो 3 साल के अंदर भारत के सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज में इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रारंभ हो गया। जब आप सामर्थ्यवान होते हैं तो आपके संकल्प बहुत दूर तक प्रभावित करते हैं। ऐसे भगवान राम, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न राम जी कोई अशोभनीय कार्य नहीं करे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, श्रेष्ठ धनुर्धर। शस्त्रधार, अगर श्री कृष्ण भी हथियार लेके आएंगे तो राम होंगे, अर्जुन नहीं होंगे, वो राम होंगे, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित। इन्हीं को तो वेदों ने गाया है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, ब्रह्म स्वरूप। गौ तथा ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, नेचर, गाय प्रतीक है वंशों का, वंशावलियों का, और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय। हर व्यक्ति जिसने तत्व को ज्ञाना जाना है उसने राम को माना है। माया से मनुष्य के रूप को धारण किए हुए हमें आना पड़ता है, वो आए हैं। सो अवतार का शाब्दिक अर्थ ही होता है वन हु डिसेंड्स। श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप। जब भी मन घबराए कि क्या करूं, सही गलत क्या है,
राम जी को याद कीजिए और सोचिए अगर राम जी होते तो क्या कहते, राम जी होते तो क्या करते। कवच बनता है विपरीत परिस्थिति, सबके हितकारी, खुद के लिए नहीं जिए, सबके लिए। श्री सीता की खोज में लगे, अवतरित होके बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह जिए। पथिक रूप, हम सब जीवन में पथिक ही हैं, वी आर जस्ट ट्रैवलर्स। पर हमें लगता है हम लंबा रहने वाले हैं, हम सब पथिक हैं। पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी, दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। भगवान हमारे अंदर ये भक्ति हमेशा बनाए रखे। आगे वो कहते हैं, ये पुण्यात्मा है। जो पुण्यात्मा, वे पुण्यात्मा है जो वेदी वेद स्वरूप समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को नष्ट करने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। वो सभी धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से, ये जो उत्पन्न हुआ कलयुग के मल को, ये जो कलयुग का जो मल है, ये मंथन से ही, जब हम मन को मथते हैं तो सबसे पहले उसका कचरा बाहर आता है। इसलिए मन को मथना बहुत जरूरी है और शास्त्र मन को मथ देते हैं, बार बार याद दिलाते हैं सही क्या है, वेयर इज नॉर्थ। आप गलत करना चाहें तो अंदर ही इतना डिसोनेंस क्रिएट होगा कि गलत नहीं कर पाएंगे, अंदर ही मन परेशान होने लगेगा। तो मन को मथने से और इसी मल को समाप्त करने वाले जो भगवान शंभु, भगवान शिव के मुख पर हमेशा विराजमान रहते हैं, जो जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त कर देंगे, सबको सुख देने वाले हैं, जो जानकी जी के जीवन स्वरूप है, ऐसे राम जी का नाम लेने वाले धन्य है सभी लोग। जहां शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। ये शास्त्र स्वयं में काशी है, ये शास्त्र ही तीर्थ है। यहीं इसी शास्त्र में राम जी और सीता जी बसते हैं, शिव जी और पार्वती जी बसते हैं। जिस भीषण हलाहल के विष से सारे देवता जलते हैं, उसका स्वयं जिसने पान कर लिया, हे मन तू शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु कौन है। शंकर जी हमें याद दिलाते हैं कि समाज में कितना ही कचरा हो, अपने योग बल से जो भी आपको समाज से रिसीव हो रहा है, उसको अपने कंठ में रखिए और योग बल से उसको अमृत में बदल दीजिए। निगल जाएंगे तो स्वयं का नेचर खराब हो जाएगा, उगल देंगे तो समाज और खराब हो जाएगा। अपने कंठ में रखिए। कितनी भी विपरीत स्थितियां आपको मिल रही हैं, उनको धीर गंभीरता से धारण कीजिए, जैसे हमारे प्रभु राम ने धारण किया हुआ है। और अपने जीवन के अरण्य में अपने तप से, अपने धर्म से आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे जीवन में किष्किंधा कांड जरूर आएगा। आप अकेले नहीं रहेंगे, कोई हनुमान आएंगे, कोई सुग्रीव आएंगे, एक वानर सेना आएगी और हमें उस सारे दुखों के से दूर एक पुल बना के लेके जाएगी, जहां माता सीता के रूप में हमारा मन फिर से शांत हो जाएगा और फिर हम राममुखी हो जाएंगे। तो हम भगवान शिव का भी वंदन करते हैं, जिनके समान कृपालु कोई और नहीं, भगवान राम का भी वंदन करते हैं और कथा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब ये कथा शुरू होती है तो पहला दोहा पढ़ के हम लोग रुकेंगे, क्योंकि इस दोहे के पीछे का बैकग्राउंड बड़ा भारी है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत निराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा।
तो जब रघुनाथ जी वहां से थोड़ा आगे चले, पंपा सरोवर में उन्होंने स्नान किया। माता शबरी ने भी बोला था वहां स्नान कीजिए। वहां आगे मतंग ऋषि का आश्रम है। और जब वो और आगे गए तो वहां ऋष्यमुख पर्वत आ गया। और इसी पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। और इन लोगों को जानकारी मिल गई कि आ रहे हैं श्री राम जी। इसलिए अब इसका कुछ बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ये जो ऋष्यमुख पर्वत है, इसका नाम ऋष्यमुख क्यों हुआ? यह मतंग ऋषि जो थे वो मूक रहकर अपनी तपस्या करते थे। तो ऋषि जहां मूक रहकर अपनी तपस्या करते थे, इसीलिए यहां एक अमोघ ज्योति जलती रहती है। इसी से इसका नाम पड़ा ऋष्य मूक पर्वत। तो इस पर्वत पर अब राम जी हैं, सुग्रीव जी हैं, यही हनुमान जी हैं। धरती का सबसे बड़ा तीर्थ इस समय वही होगा। सो देखें वहां क्या हो रहा है। इससे पहले हम इसको जाने, थोड़ी सी कथा को बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। ठीक। ये कथा की शुरुआत हुई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, मानस पुत्र, जो प्रथम मानस पुत्र थे, वो ऋषि मरीचि। तो ऋषि मरीचि जो है वो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र है। ये कथा को सुन के समझ लेना बहुत उपयोगी है, तब हम समझ पाएंगे। तो जो ऋषि मरीचि हैं, ये ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र हैं। और ऋषि मरीचि के पुत्र हुए ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ऋषि है। इनफैक्ट सप्त ऋषियों में इनका बड़ा विशिष्ट दर्जा है। तो इनके ऊपर भूमिका ये दी गई कि ये समाज का विस्तार कर। कश्यप का नाम कश्यप इसलिए पड़ा, ये पश्य से बना। पश्य मतलब देखने वाला। तो ब्रह्मा जी ने इनको दायित्व दिया कि तुम ब्रह्मांड के संतुलन को देखो, समाज संतुलन को देखो, और धरती पर धर्म की स्थापना भी करो और समाज को आगे भी बढ़ाओ। तो ये जो ऋषि कश्यप हैं भगवान ब्रह्मा के ग्रैंडसन हैं। मरीचि ऋषि के पुत्र हैं। अब जब उनको ये कहा गया कि धरती पर धर्म की स्थापना कीजिए और कश्यप पश्चन श्योर कीजिए कि सब ठीक हो, तो ये आए कश्मीर। और जहां इन्होंने तप किया उस तप को कहते हैं कश्यप पर्वत। और इन्हीं के तप के कारण उस जगह का नाम कश्यप मीर पड़ गया, या कश्यप का सरोवर। कश्यप मीर, कश्यप का सरोवर, या कश्मीर पड़ गया। संस्कृत में का अर्थ जल होता है। कपि, का अर्थ जल, शुद्ध जल होता है। शमीरा, कश्मीर, शमीरा का अर्थ सूखना भी होता है। तो उन्होंने अपने तप से, वहां एक सरोवर था कश्मीर में, उसका नाम था सतीसर सरोवर। कल्हड़ की राज तरंगिनी में भी इस सब का उल्लेख आता है। तो उसमें जो सतीसर सरोवर था, बड़ा झील था, पूरा ही कश्मीर झील में ही था। वहां जलोद्भव नाम का एक असुर था जो लोगों को परेशान करता। तो उन्होंने तप किया और उस झील का वाटर लेवल नीचे किया। इसीलिए कश्यप जो है, कश्मीर उसका नाम पड़ा। तो कई रूट्स हैं कश्मीर नाम से, पर सब इंडिकेट करते हैं कश्यप ऋषि की भूमि, उनकी कर्म भूमि बनी कश्मीर। उन्होंने इस असुर का संहार किया और फिर झील का रास्ता खोल दिया। सारा जल का लेवल थोड़ा नॉर्मल हुआ, आसपास उपजाऊ जमीन बनी, और फिर वही कश्मीर बस गया हमारा।
जो भारत का मुकुट है कश्मीर। सो ब्रह्मा जी के निर्देश पर ही उन्होंने यह कार्य किया था। आज भी कश्मीर में शारदा पीठ स्थापित है। सरस्वती माता का निवास उसी को कहा जाता है। और कश्मीरी पंडित खुद को अभी भी कश्यप ऋषि का वंशज मानते हैं। सो ब्रह्मा जी जो पोते हैं, कश्यप ऋषि, ऋषि मरीचि के जो पुत्र हैं, वो कश्यप ऋषि ने कश्मीर की स्थापना की। ये इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने ही फिर प्रजापति की जो 13 बेटियों से इन्होंने शादी की, और उसके बाद फिर दुनिया आगे प्रारंभ हुई। सो इसीलिए इस दुनिया के प्रारंभ में पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान है कश्यप ऋषि का। इसीलिए ये मुख्य सृजनकर्ता कहलाता है। कई बार इसलिए कल्प को कश्यप कल्प भी कहते हैं। सो अब हम कश्यप ऋषि की बात यहां कर क्यों रहे हैं? ब्रह्म पुराण हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, विष्णु पुराण हो, सब में इनका उल्लेख है। विष्णु पुराण में तो कश्यप ऋषि को ब्रह्मा के बाद सबसे बड़ा प्रजापति घोषित किया गया, क्योंकि वो समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से इन्होंने विवाह किया, और उसके बाद फिर जगत का आगे सृजन हुआ, सारा आगे बातें बढ़ी। और इन सारी कन्याओं में दीति भी थी, अदिति भी थी। दीति से देवता पैदा हुए, अदिति से ये असुर पैदा हुए। तो देव असुर संग्राम, यही दीति और अदिति के सिबलिंग राइवलरी है एक्चुअली, देव असुर संग्राम। कश्यप ऋषि के बच्चे आपस में, एक ही पिता है दोनों के, वो आपस में लड़ते हैं, देव असुर संग्राम। इसी प्रकार दो और जो 13 में से, एक तो दीति थी, एक अदिति थी, एक विंता थी, एक कद्रु थी, उनकी कथा अब हम पढ़ेंगे, और फिर हम जानेंगे कि हम सब बात कर क्यों रहे हैं सब। ठीक। सो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मानते हुए ये समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व अपने ऊपर लिया। ठीक। इसी कारण गोत्र व्यवस्था जो है सनातन की, इसमें कश्यप ऋषि का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। गोत्र का मतलब किसी व्यक्ति की जो आध्यात्मिक और जो उसकी वंशावली है, वो किस ऋषि से आता है। भारत की सबसे सुंदर बातों में से एक ये है कि हम किसी राजा के वंशज होने में गौरवान्वित नहीं होते। हम गौरवान्वित होते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषियों के वंशज हैं। सो गोत्र का अर्थ क्या है? गो प्लस त्रय। गो मतलब गाय, गाय का अर्थ है गौशाला या एक परिवार। तो परिवारों में ही गाय सुरक्षित रखी जाती है। सो गाय और परिवार एक ही बात है। सो गाय इसीलिए इसीलिए भी आज भारत में क्यों ऐसा है? भारत में परिवार बड़े ही गायों के साथ है। वैदिक काल में गायों का दूध पी के हम बड़े हुए, हम पुष्ट हुए, उसी से घी, उसी से सब चीजें बनती थी, सब कुछ उसी से हुआ। आ, कंडे गायों के गोबर से, उन्हीं से घर लीपे जाते थे। गायों के आसपास बचपन बीतता था। गाय परिवार का हिस्सा थी, एक जैसे बहन होती है। इसीलिए उसी से शब्द निकला। गौ मतलब परिवार, त्रय मतलब उसकी सुरक्षा। सो गोत्र का मतलब वो परंपरा जो आपके परिवार की सुरक्षा करे। इसी को कुल और वंश से बाद में जोड़ा गया। तो मूल पूर्वज पे जाता है। तो मूल पूर्वज हम सबके कौन है? वो सप्तऋषि, ऋषि गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि। और अगर किसी को अपना गोत्र नहीं पता हो, तो हमेशा माना जाता है फिर आपका गोत्र कश्यप गोत्र ही है, क्योंकि कश्यप ऋषि सबके पिता है, सबसे बड़े प्रजापति ब्रह्मा जी के बाद। ऋषि अगस्त्य भी 8वें ऋषि माने जाते हैं, जिनसे गोत्र परंपरा चलती है। तो इस तरह से गोत्र परंपरा चली। गोत्र परंपरा का संबंध यह था कि व्यक्ति अपने गोत्र में शादी न करे।
ये अच्छा, जब कोई बच्चा गुरु के पास जाता था, उसका कोई माता पिता नहीं है, तो गुरु का गोत्र ही उसका गोत्र हो जाता। और हर गोत्र में कुछ प्रवर होते थे। प्रवर का मतलब विद्वान लोग। तो अपनी लीनेज में कितने विद्वान हैं आप वो भी पता लगा सकते हैं। अगर किसी ने किसी को दत्तक गोद ले लिया तो वो दत्तक पुत्र का गोत्र पिता का गोत्र हो जाएगा। ठीक। सो इस तरह से, और एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था, सगोत्र विवाह। क्योंकि आज भी मेडिकल साइंस कहता है सगोत्र विवाह से जो बॉडी में, अगर हम जितना दूर विवाह करेंगे गोत्र से, उतना शरीर बच्चे का मजबूत होगा। और जितना आप करीब विवाह करेंगे, रिश्ते में ही करेंगे, उतना बच्चे के शरीर में, उसके स्वास्थ्य में कमजोरी। मेडिकल साइंस ने इस बात को अच्छे से प्रूव किया है। चलिए, तो फिर हम ये सब क्यों बता रहे हैं आप? ब्रह्मा जी, मरीचि ऋषि, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की दो पत्नी हुई। 13 में से आज हम दो की बात करने जा रहे हैं विशिष्ट रूप से। एक विंता और दूसरी कद्रु। क्योंकि इन दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे इस कथा को आगे। ये कैसे संबंधित है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कद्रु और विंता हैं, उन 13 में से दो प्रजापति की पुत्रियां थी, जिनकी आज हम बात करेंगे। कद्रु और विंता को प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने वरदान मांगने को कहा। तो कद्रु ने 1000 प्रतापी नागपुत्रों का वरदान मांगा, ये 1000 नागपुत्र हो मेरे। पर विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे। और वो जो 2 पुत्र हैं, विंता ने कहा वो कद्रु के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। जेलसी हर लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक। तो उन्होंने कहा तथास्तु। बहुत साल बीतने के बाद, 500 वर्ष, कद्रु के 1000 अंडे फूट गए। तो कद्रु ने 1000 अंडे दिए, विंता ने 2 ही अंडे दिए। ठीक। जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि सारे वृक्ष, लताएं, गरुड़, गंधर्व, सारे पक्षी, ये सब इन्हीं ऋषि कश्यप की ही संतानें हैं। तो आज हम इन दो विशिष्ट माताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 1000 अंडे हुए 500 साल बाद वो फूट गए। उनमें से नागों का जन्म हुआ, बड़े ताकतवर नाग। ये देख के विंता को जो पहले ईर्ष्या थी, उनकी ईर्ष्या और बढ़ गई। उनको लगा मेरे अंडे अभी तक फूटे नहीं। उनको ये महसूस हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो गई। तो शी ट्राइड टू इंक्वायर विथ वन ऑफ द एग्स। वो ये भूल गई कि उन्होंने ये मांगा था वरदान कि उनके अंडों से जो निकलेगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, और ज्यादा ताकत के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत थी। बट देन वो धीरज नहीं रख पाई, ईर्ष्या और बढ़ गई। तो इम्पेशंस और अधीरता से उन्होंने खुद ही अपने पहले अंडे को फोड़ दिया। अब जब अंडा फूटा तो बालक तो अंदर विकसित हो ही नहीं पाया था पूरा। केवल ऊपर का हिस्सा बन पाया, नीचे का हिस्सा अधूरा रह गया। माता को बड़ा दर्द हुआ, बहुत ही दर्द हुआ। अब ये बालक तो इतना यशस्वी होने वाला था, इस बालक को बड़ा कष्ट हुआ, अधूरा विकसित। मां ने लगभग ही उसकी आधी हत्या ही कर दी एक रूप से, ऐसा उसे महसूस हुआ होगा। इस बालक का नाम पढ़ा आगे होके अरुण। अरुण। जब उसने अपनी ये स्थिति देखी, मां की अधीरता, मां की जलन, ये सब देखी, तो बहुत बुरा लगा उसे। उसने कहा कि हे माता, आपकी जलन आप तभी पूरी कर पाएंगी, ओवरकम कर पाएंगी, जब आप उसे फेस करें। आप हमेशा कॉम्पीट करती रही। मैं आपको कहता हूं, और उसने अपनी ही मां को श्राप दिया कि आप तभी इंप्रूव करेंगी जब आप अपनी सौतन कद्रू की दासी बनेंगी। आप गो एंड फेस इट। जिस अधीरता के कारण, जिस जलन के कारण आपने ये मेरी स्थिति कर दी। इस पे मां बड़ी दुखी हुई।
पर बेटे ने फिर कहा, पर किंतु अगर आप दूसरे अंडे के साथ धैर्य रखेंगे तो दूसरे अंडे से जो पुत्र जन्मेगा वो आपको इस दासता से मुक्त करा देगा। और ये कह के अरुण आकाश की ओर उड़ गए, और ऊपर जाके, चूंकि वो तो महान यशस्वी होने के लिए पैदा हुआ, ही वॉज हायर्ड बाय भगवान सूर्य हिमसेल्फ। और अब वो सूरज के सारथी हैं अरुण। उन्हीं के नाम पे भारत में एक प्रदेश है जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। सो आज भी हम उनको ध्यान रखते हैं। अब तो विंता बहुत डर गई थी। 500 साल उन्होंने चू तक नहीं बोली। तो 500 साल बाद जब धैर्य पूर्वक रही वो, तब दूसरे अंडे से गरुड़ जी का जन्म हुआ, जो अत्यंत शक्तिशाली और विशाल पक्षीराज थे। फिर गरुड़ जी ने स्वर्ग से अमृत लाकर अपनी मां कद्रू को नागों की दास्ता से मुक्त कराया। वो जो श्राप था उससे समाप्त हुए। वो बने भगवान विष्णु के वाहन। एक पुत्र बना भगवान सूर्य के वाहन। ऐसे यशस्वी। अब एक बार कुछ ऐसा हुआ, ये बड़ी रोचक कहानी है, हमें भी बड़ी इसमें, घर में आप बच्चों को सुनाइएगा। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सूरज किसी कारण, किसी के श्रापवश निकलने में, किसी के तप बल के कारण, शापवश नहीं, किसी के तप बल के कारण इज द राइट वर्ड, निकलने में थोड़ा लेट हो रहे थे। अब जब सूरज निकलने में लेट हो रहे थे तो अरुण ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि समय का सदुपयोग करूं। उसी समय इंद्र अपने स्वर्ग में, दरबार में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। मेनका, रंभा, ये भी पहुंच गए। अच्छा, वहां ये नियम था कि पुरुष कोई नहीं आ सकता। तो अरुण जो थे उन्होंने स्त्री रूप रखा और पहुंच गए, क्योंकि ये तो अत्यधिक अ, विशिष्ट योग्यता प्राप्त थे। तो इनका रूप इतना सुंदर बन गया कि उस रूप पे इंद्र मोहित हो गए, और इंद्र ने गंधर्व विवाह कर दिया स्त्री रूप में। और स्त्री रूप में जब इंद्र से गंधर्व विवाह हो गया, ये इतने, इंद्र इतने प्रेम में पड़ गए उनके, इतने लंबे लंबे बाल थे जब ये स्त्री रूप में आए अरुण। जब इंद्र ने पूछा तो उन्होंने बताया कि इनका नाम आरुणी है, क्योंकि घबरा गए एकदम से जैसे इंद्र ने देखा। इंद्र मोहित हो गए आरुणी पे, गंधर्व विवाह कर लिया आदमी से, और सबसे ज्यादा मोहित उनके बालों पे हुए। इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम बाली पड़ा। बाली। अब कुछ समय बाद ये, अब मनी मन उनको बड़ा परेशानी थी इस चीज को लेके। उन्होंने ये बात सूर्य देवता को भी बताई कि ऐसा हो गया। सूर्य देवता ने कहा कि ऐसा कौन सा रूप है आपका जिसपे इंद्र ऐसे मोहित हो गए। तो उन्होंने, इन सूर्य देवता ने इंसिस्ट किया कि मुझे बताइए वो कौन सा रूप है। उन्होंने अपना अरुणी रूप सूर्य देवता को भी दिखाया। तो सूर्य देवता भी इतने मोहित हुए कि उन्होंने भी इनसे विवाह किया, और गंधर्व विवाह को। सूर्य देवता को इनकी गर्दन सबसे सुंदर महसूस हुई, तो ग्रीवा गर्दन को कहते, इसीलिए इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम सु मतलब सुंदर, ग्रीवा मतलब गर्दन। सो बाली और सुग्रीव इंद्रपुत्र और सूर्य पुत्र इस प्रकार उत्पन्न हुए। ये बात ये दिखाता है कि ये जो LGBTQ का जो विषय दुनिया भर में है, भारत में ऐसी कथाएं शुरू से प्रचलित रही हैं,
और हर पुरुष में एक स्त्री तत्व है, हर स्त्री में एक पुरुष तत्व है, और उसका बराबर सम्मान इस समाज ने किया है। खैर, आगे बढ़ते कथा में। अब ये जो सुग्रीव और बाली हुए, अब इनको तो अरुणी या अरुण जो भी आप कह लें, ये तो एक जगह रुक नहीं सकते थे। हाउ टू, पालन पोषण कैसे करेंगे? तो गौतम ऋषि और माता अहिल्या को सौंप दिया गया कि आप ये बाली और इसकी देखभाल कीजिए। तो गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने इनको बड़ा किया, बाली और उनके साथ सुग्रीव को। अच्छा, अब यहां दो परंपराएं, दो कथाएं मर्ज होती हैं एक साथ आकर। कथादित्य सागर के अनुसार तो जो कथा हमने आपको बताई बिल्कुल वैसी ही है, पर लोक परंपराओं में एक और कथा आती है। उसके अनुसार कि इन बच्चों का पालन पोषण वृक्षराज ने किया। वृक्षराज या ऋषराज, इन्होंने किया। और उस कथा के अनुसार ये ऋक्षराज या वृक्षराज इन दोनों बाल बच्चों के पिता हैं। या तो थोड़ा सा हम इनके बारे में भी आपको बताते हैं। ये कौन है वृक्षराज? ये दूसरी परंपरा है। कथादित्य सागर के अनुसार तो जो हमने आपको बताया, अरुणी ही इनकी माता, और अरुण और सूर्य इनके पिता, या इंद्र इनके पिता थे। ब्रह्मा जी के आंसू से एक बार ब्रह्मा जी तप में थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऋषराज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा? ब्रह्मा जी, मरीचि ऋषि, कश्यप ऋषि, कद्रु, विंता, कद्रु, 1000 अंडे, 1000 नाग, विंता, 2 अंडे, पहला अंडा जो अर्ध विकसित रह गया अरुण, अरुण अरुणी हो गए। इंद्र के साथ जो पुत्र हुआ वो बाली हुए, और सूर्य जी के साथ जो पुत्र हुआ उसको सुग्रीव कहा गया, ठीक। और उसके बाद इन दोनों को सौंपा अरुणी ने ऋषि गौतम और अहिल्या जी के पास। अब ऋषराज की कहानी भी हम, तो ब्रह्मा जी एक बार तपस्या कर रहे थे, तो उनकी आंख से आंसू की कुछ बूंदें गिरी, जिससे एक अत्यधिक शक्तिशाली वानर उत्पन्न हो। अब वानर शब्द का अर्थ है वन में रहने वाला नर, ठीक। बंदर नहीं है वो वन में रहने वाला नर है, और वन में उसको उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसका नाम वनराज या ऋषराज या वृक्षराज रख। अलग अलग जगह अलग अलग नाम। वृक्षराज और ऋषराज बड़ा पॉपुलर नाम है, वही रहने लगे। पहले वो जब ऊपर था, ब्रह्मलोक में था, तो उसको सब लोग हंसी उड़ाते थे। उसको बहुत बुरा लगता था वृक्षराज को कि सब मेरी हंसी क्यों उड़ाते हैं उसके देखने पर। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तू अत्यधिक शक्तिशाली होगा और तू पूरे जंगल पे राज करेगा, ठीक। वरदान अत्यधिक शक्ति का था और जंगल पे राज का था, तो उसे ठीक लगा। वो धरती पे आ गया और उसने किष्किंधा राज्य की स्थापना की। तो ये जो ऋषराज है किष्किंधा का संस्थापक बना। एक बार प्यास बुझाने के लिए एक दिव्य सरोवर के पास से पहुंचे ऋषराज। तो ऋषराज जो थे उनको परछाई अपनी दिखी। ब्रह्मा जी ने कहा था अत्यधिक शक्तिशाली, पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप होंगे ऐसा नहीं था। वो वानर थे, चपलता उनमें थी ही, वनवासी थे। तो जब उन्होंने पहली बार अपनी परछाई देखी तो उनको लगा कि कोई शत्रु छुपा हुआ है, और उन्होंने सरोवर में छलांग लगा दी। जब उन्होंने सरोवर में छलांग लगाई तो वो सरोवर जिसको मैं द्वारा निर्मित कहा जाता है, मैं दानव द्वारा निर्मित, उसको यह वरदान था कि अगर पुरुष इसमें प्रवेश करेगा तो स्त्री बन जाएगा। तो ऋषराज जब बाहर निकले तो स्त्री हो गए।
तो इस तरह से अब चूंकि उनमें स्त्री का स्वरूप भी था और उसमें पुरुष की शक्ति भी थी। देखिए एलजीबीटी क्यू, भारत में कितनी सारी ऐसी कथाएं प्रचलित रही हैं। तो अब जब वो, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, और इसी दौरान संभवतः जब ये जो दोनों बच्चे हैं, बाली और सुग्रीव, गौतम ऋषि से लेके इनको दे कि अब आप इनको जंगल में पालन पोषण आप इनका कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कथा अलग से चालू हो गई। सो गौतम ऋषि माता अहिल्या से ये बच्चे इनके पास आ गए और ये इनका लालन पोषण करने लगे। और यही इसी रूप से फिर ये किष्किंधा राज्य के राजा भी यही थे, रानी भी यही थे। और इसी तरह से माँ और पिता दोनों का एक तरह से प्रेम इन्होंने बाली और सुग्रीव को दिया। तो सुग्रीव और बाली के तीन माता पिता हो गए। सबसे पहले सूर्य और इंद्र, फिर माता पिता हुए गौतम ऋषि और अहिल्या माता, और फिर ये ऋषराज। मृत्यु के पहले ऋषराज जी ने अपना साम्राज्य आधा आधा दोनों को देने के निर्णय लिया। पर बाली अत्यधिक शक्तिशाली थे। देवराज इंद्र ने बाली को एक दिव्य स्वर्णमाला भेंट की, ब्रह्मा जी के आदेश पे ही, क्योंकि बाली में बड़ा योग्यता थी। उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने एक स्वर्णमाला दी थी। योग्यता मतलब तपश्चर्या। और ये जो स्वर्णमाला थी, इसी से सामने कोई भी इनके हो तो इनकी आधी ताकत बाली में आ जाती। तो बाली के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, और इसलिए बाली बड़ा प्रचलित हो गया। बाली इतना फेमस हुआ कि तारा नाम की एक कन्या थी जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। तारा, तारा पे सुग्रीव का भी क्रश था, बट तारा पसंद करते लगी बाली। तारा पंच कन्याओं में है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। पाप नाश हो जाते हैं इन पंच कन्याओं पे विचार करने से, जो तप की धनी थी, जो निर्णय लेने में सक्षम थी, दूरदर्शिता थी इनमें। तो बाली और तारा का विवाह हो गया। हालांकि पसंद सुग्रीव भी करते थे तारा को। बाद में सुग्रीव का विवाह रूमा से हो गया। ये तारा आने वाले समय में डिस्कशन में हम पढ़ेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है इस पूरी कथा में, इस पूरे कांड में। तो बाली की शक्ति से वो प्रभावित थी तारा। तो अब इस प्रकार ये जीवन आगे बढ़ा। अब ये साम्राज्य दोनों में बढ़ गया, सुग्रीव और बाली में। एक बार मायावी नाम का एक असुर ने बाली को युद्ध के लिए लड़का। ये जो मायावी था, ये किष्किंधा के द्वार पे आया और बाली और सुग्रीव ने उसका पीछा किया, और वो असुर एक गहरी गुफा में जाके घुस गया। बाली तो युद्ध प्रिय था, वो तुरंत अंदर गया उससे लड़ने के लिए, और सुग्रीव को कहा कि तुम द्वार के बाहर पहरा देना और मेरी प्रतीक्षा करना। बाहर सुग्रीव इंतजार करने लगा। कई साल बीत गए, अब समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक बार गुफा के अंदर से झागदार खून निकला, बहुत बड़ा, बहुत सारा, और असुर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर बाली की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सुग्रीव ने जोर से बाली से पूछा कि क्या वो ठीक है। बाली का कोई उत्तर ना आया। सुग्रीव ने फिर पूछा, बार बार राक्षस के ही चिल्लाने की आवाज आ रही, और खून बहने लगा, बह के बाहर आने लगा। बाली के मन में यह संदेह हुआ कि अगर ये राक्षस इतना खतरनाक है तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
तो उसने एक बहुत बड़ा सा पत्थर अपने तप बल से उठा के उस गुफा को बंद कर दिया और दौड़ के वापस गया और ये दुख की खबर सबको बताई, क्योंकि उसे लगा कि उसका भाई मारा गया। बहुत दुख में, बहुत वेदना में, अंततः जब सबको ये जानकारी मिली कि बाली मर गया है, तो फिर सबने ये कहा कि अगर बाली मर गया है तो मंत्रियों ने आग्रह किया कि फिर आप राजा बनिए। तो अंततः उसका राज्याभिषेक हुआ। और जैसी वहां की परंपरा थी, जो राजा था तारा उसी की पत्नी हो, तो तारा सुग्रीव की पत्नी हो गई। अब वहां तो बाली जीवित था, बाली ने उसे मार दिया था। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, समझ की गैप क्रिएट हो गया। जब बाली ने उसको मार के वापस लौटा, तो बाली ने तो देखा सब कुछ बदल गया है। उसको राज्याभिषेक करवा लिया उसने, सुग्रीव ने अपना, तारा से को अपनी रानी बना लिया। अब तो बाली का क्रोध सातवें आसमान पे था। और फिर उसने उस पर अटैक किया सुग्रीव को, खूब उनमें युद्ध हुआ। सुग्रीव जीत नहीं सकता था बाली से, तो सुग्रीव वहां से भाग गया और उसने सुग्रीव को निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को अपने पास रख लिया और उसको भी रानी बना दिया। अब सुग्रीव जब वहां से भागा, तो वो पहुंचा सीधे मातंग ऋषि के आश्रम में, जो ऋष्यमुख पर्वत पे था। केवल वही जगह भाग के अपनी जान बचा के, नहीं तो बाली तो उसे मार डालता। वहां आ गया। वहां ही क्यों आया, इसकी भी एक कथा है। दुदुम्भी नाम का एक असुर था। वो भैंसे का रूप रख के उसने बाली पर अटैक किया। बाली तो बहुत शक्तिमान था, उसने उसका वध कर दिया, दुदुम्भी। और वध करके जोर से गर्व में उसका जो शव था उसको उछाल के फेंका। जब उछाल के फेंका अपने अहंकार में, तो पास में ऋष्यमुख पर्वत पर मातंग ऋषि का आश्रम, वो शव मातंग ऋषि के ऊपर गिरा। उसकी बूंदें, रक्त की बूंदें मातंग ऋषि के चेहरे पे आई। यज्ञ स्थल अपवित्र हो गया। मातंग ऋषि ने उनकी ध्यान साधना को डिस्टर्ब करने के लिए और उसके अहंकार के लिए बाली को यह श्राप दिया कि अगर वो कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर कदम रखेगा, तो उसका सर फट के हजारों टुकड़ों में बढ़ जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बाली सुग्रीव के प्राण लेने के लिए जब उसके पीछे पड़ रहा था, तो जाके ऋष्यमुख पर्वत चला गया। और ऋष्यमुख पर्वत पर बाली प्रवेश नहीं कर सकता और वहीं वो सुरक्षित रह सकता। तो बाली और सुग्रीव में बड़ी एनिमोसिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब चल रही थी। तब राम जी वहां पहुंचे। अच्छा, बाली और रावण के भी किस्से बड़े प्रचलित थे। रावण और बाली भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी इससे संबंधित कुछ हिंट्स मिलते हैं। हालांकि वाल वो हिंट मतलब, जो रावण था वो भी अपनी विजय यात्रा पे था। जब उसको इतनी शक्ति मिली, चंद्रहास खड़क मिली शिव जी से, तो वो सब तरफ अपना साम्राज्य फैलाने के लिए किष्किंधा पहुंच गया। और उसने, उस समय बाली ध्यान में थे, तप में बैठे थे। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। पर बाली को तो ये वरदान प्राप्त था, कोई भी सामने आएगा उसका आधा बल तो बाली में समा जाएगा। तो बाली तो संध्या पूजन कर रहे थे। रावण ने जब ललकारा, तो बाली की पूंछ बड़ी हुई और पूंछ में रावण को बांध दिया।
और रावण को उठा उठा के इस सरोवर, उस सरोवर, इस तालाब, उस तालाब, इस समुद्र, उस समुद्र, इतना इधर उधर पीटा रावण को पूंछ में बांध के। रावण चकित था कि उसके साथ ऐसा कोई कर सकता। इतना शक्तिशाली था बाली कि अभी तो बाली खुद ध्यान में था, केवल उसकी पूंछ ने रावण को पटक पटक के मारा। नॉर्थ सी, साउथ सी, इधर उधर हर तरफ रावण जैसे तैसे खुद को छुड़ा पाया, घबरा गया। फिर उसने उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश की बाली, पर इस जैसे ही रावण बाली के पास आया, बाली ने अपनी आर्म पिट में रावण को दबोच लिया, उसकी गर्दन। और फिर अब आर्म पिट में दबाकर आकाश मार्ग में उड़ा और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों समुद्र की परिक्रमा की। और बिल्कुल आंख बंद करके अपना ध्यान करता रहा, बस ऐसे हाथ बांधा और ध्यान उसका जारी रहा। आपने कई मूवीज देखी होंगी, साउथ इंडियन मूवीज, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकतवर हीरो कई आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार उसने, और रावण बड़ा लज्जित हो गया, लज्जित हो गया। रावण ने फिर बाली को कहा कि 6 महीने आम पिट में दबाया रखा उसे। और जब किष्किंधा लौटा, बड़ी मुश्किल से रावण ने विनती की, तो इससे रावण का अहंकार चूर हो गया। रावण ने कहा कि अब ये जो खडक है चंद्रहास, इससे अब आप मेरी हत्या कर दीजिए, मैं अब जी नहीं सकता इतने अपमान के बाद। उसने मना कर दिया बाली ने कहा कि हम इंसान नहीं हैं, हम बिना कारण किसी का संहार नहीं करते, अकारण किसी को नहीं मारते। तुमने अटैक किया था, वो डिफेंस था, बाकी मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। तो रावण का अहंकार चूर हो गया। उसने बाली को देख के कि मुझसे अधिक तक शक्तिशाली है, मित्रता करा। ट्रीटी ये हुई कि ये किष्किंधा के एरिया में रावण फटकेगा भी नहीं, वो बाली का है। मित्रता हो गई। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने वचन दिया एक दूसरे को कि सुख दुख में साथ देंगे। इसी कारण जो बाली का पुत्र है अंगद, उसका रावण बड़ा सम्मान करता था मन ही मन, क्योंकि वो बाली का पुत्र था। तो बाली, दुदुम्भी, मायावी, रावण, इन सब की इस प्रकार की कथा है। अब इस ऋष्यमुख पर्वत भगवान पहुंचने जा रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि अब ये जो नए किरदार इस पूरी कहानी से जुड़े हुए हैं, क्या हुआ इसमें आगे। तो जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने के पुत्र मारीची जी के, ऋषि जो मरीचि हैं, उनके पुत्र कश्यप ऋषि ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया। दीति, अदिति, विंता, कद्रु, धनु, सुरसा, इरा, खसा, मुनि, अरिष्टा, ताम्रा, क्रोधवशा, सुरभि, और ये सारी स्पीशीज वहीं से पैदा हो। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सब वसुधैव कुटुंबकम, भाई बहन है। फिर वो जो 2 अंडे विंता के और कद्रु के 1000 अंडे, वो जो आपसी कंपैरिजन और जलन, इससे जो पुत्र पूर्ण हो सकता था, पर अत्यधिक जलन और इम्पेशंस के कारण अधूरा पुत्र पैदा हो। सोचा था ऐसा पैदा होगा, पर वो कमर के नीचे से कमजोर था। पुत्र ने श्राप दिया कि अब वो कद्रु की दासी बनेगी विंता, और उस श्राप से मुक्त केवल गरुड़ ही कर पाएंगे, जो उन अंडों से 500 साल बाद उस अंडे से प्रकट हुए। तो हमने देखा कि ये पूरी कथा हमें सिखाती है, हमें बताती है कि भारतीय जो विचार है वो समावेशी विचार है, वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। भारतीय विचार
इस बात का प्रतीक है कि हर पुरुष में एक स्त्री है, हर स्त्री में एक पुरुष है। और भारतीय कथा सागर जो है वो बहुत रोचक है, और बच्चों को जोड़ने के लिए इस प्रकार की कथाएं बहुत सदियों से कही जाती रही हैं। तो अब बाली, तारा, सुग्रीव, रूमा, राम जी, लक्ष्मण जी और भगवान श्री हनुमान जी, आगे कथा में क्या हुआ अगली बार, अब यहां से किष्किंधा कांड की शुरुआत करते हैं ऋष्यमुख पर्वत पर। थैंक यू।